हेलो फ्रेंड्स। हमारे मन में ख्याल आता है कि निफ्टी अभी कितनी और दौड़ लगाएगा, लेकिन आप लोग ये सोचते होंगे कि केवल निफ्टी दौड़ लगा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर विश्व के बाज़ारों को देखेंगे आप, तो मोस्टली जो मार्केट्स हैं और स्पेशली एमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़ी तेज़ी हुई है, जैसा कि निफ्टी में हुई है और कुछ जगह पर निफ्टी से भी ज़्यादा तेज़ी हुई है। कुछ इंडेक्स जिनके बारे में हम बात करेंगे: कोस्पी, रशिया का इंडेक्स, नेस्डैक यूएस का इंडेक्स, निकाई, ताइवान वेटेड इंडेक्स, डेक्स और ब्राज़ील का BVSP, यानी कि वो वेस्पा जो है ब्राज़ील का इंडेक्स है, इसके अंदर भी अच्छी तेज़ी है। और ये देखिएगा, नंबर्स देखेंगे तो आप यहाँ पर 123,122 यानी कि लाखों के अंदर नंबर हैं। यूएस का स्मॉल कैप इंडेक्स, इंडिया का सेंसेक्स, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज यानी कि जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं। ग्लोबल मार्केट में निकाई जो है 30 साल की जो है तेज़ी आज की है, 30 साल के रिकॉर्ड जो है तोड़ दिए हैं, यानी कि 30 साल का हाई जो है आज जो है लगाया है निकाई ने, यानी कि जापान के बाज़ारों ने। उसके अलावा बिटकॉइन देखिएगा, बिटकॉइन एक महीने पहले $17,500 का था, आज $41,244 का है। यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स अगर कहीं पर आई हैं इस एक जो है पीरियड के अंदर, एक महीने के पीरियड के अंदर, तो वो है बिटकॉइन। तो ये पता चला आ रहा है कि कहाँ पर ग्लोबल लिक्विडिटी है। यूएस डॉलर इंडेक्स और निफ्टी के साथ क्या रिलेशन है इसकी, या बाकी वर्ल्ड मार्केट में क्या रिलेशन है, गोल्ड के साथ कैसे इसकी रिलेशन होती है, ये सब चर्चा जो है हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो का शीर्षक है कि वर्ल्ड मार्केट्स देखिएगा किस तरीके से नई तेज़ी की तरफ जा रहे हैं, और ऐसी वर्ल्ड मार्केट के अंदर तेज़ी हमने कभी नहीं देखी। यानी कि वर्ल्ड के जो मोस्टली बाजार हैं वो सब इस तरीके से तेज़ी कर रहे हैं। और इस तरीके की जो तेज़ी है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कोस्पी इंडेक्स। देखिएगा, साउथ कोरिया का ये इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। इसके 52 वीक रेंज देखेंगे तो 1439 है, और देखिएगा वहाँ से डबल से भी ज़्यादा जो ये हो चुका है इंडेक्स। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आउट परफॉर्म किया। आज 3.97% जो है ये शेयर चला है। कोस्पी के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी पे, या आप मान सकते हैं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उस तरीके के प्रोडक्ट्स के अंदर मास्टरी है। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर इनका काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, और ताइवान में भी सिमिलर तरीके की जो कंपनीज हैं। यहाँ पर आप सैमसंग के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स जो है देखने के लिए मिले। तो आज देखिएगा कोस्पी 3.97% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। और आप जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं, ये 5 साल का चार्ट है। 5 साल में ऐसी तेज़ी कभी नहीं देखी। 5 साल की जो गिरावट थी, जो 5 साल में तेज़ी की थी, वो मार्च में गिरावट के रूप में बन गई थी। और मार्च की जो कैंडल है वो आपको बता भी रही है कि किस तरीके से मार्च में वो गिरे थे। यानी कि जो 5 साल में कमाया था वो सब कहाँ पर गायब हो गया था, वो गायब हो गया था मार्च के अंदर। फिर देखिएगा एक तरफा रैली, यानी कि सारे हाई। ये मान के चलिएगा कि अगर कोविड नहीं आया होता तो भी शायद इस लेवल पे नहीं होती। और कोविड की रिकवरी में देखिएगा ये कहाँ पर जो है आई है, और ये जो तेज़ी है ये भरपूर है। और देखिएगा ये जो कोरिया के बाजार हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और डेली बेसिस पर जो है ये है, जैसे मैं आपको सेंचुरी की बात करता हूँ तो ये बाजार भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है बढ़ता जाए। ये है रशिया का इंडेक्स। तो देखिएगा रशिया का इंडेक्स ने भी देखिएगा जो 5 साल के लो थे वो टच कर दिए थे मार्च में, और फिर देखिएगा रिकवरी यहाँ पर भी। तो इसकी रिकवरी हालांकि जो है कोरिया जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा 2000 के लो थे इसके साल के, 2000 से 3464 है। अभी भी देखिएगा ये भी लाइफ टाइम हाई पे है। नेस्डेक तो देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि नेस्डेक की जो रैली हुई वो जो है पूरी वर्ल्ड मार्केट की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनको रैली करने में जो है साथ दे रही थी। और इसके अलावा जो है बाकी इंडेक्स है उनके अंदर भी तेज़ी देखने के लिए मिली। ये देखिएगा किस तरीके की रैली है, लाइफ टाइम हाई पर क्लोज है, इसमें भी 13090 लाइफ टाइम के अंदर ये इंडेक्स है। तो आप ये समझिएगा कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी है वो केवल इंडिया में नहीं आ रही है, वो वर्ल्ड के हर क्षेत्र के अंदर जा रही है। निकाई देखिएगा, ये निकाई को आप ध्यान से देखिएगा, अलग ही इसका चार्ट आपको नजर आएगा। 3 महीने का चार्ट है, ये 3 महीने के अंदर देखिएगा क्या तेजी हुई है। तो निकाई ने जो है अपने 30 साल के जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए हैं, और 30 साल की जो तेजी जो है वो अब की है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा क्या ग्लोबल लिक्विडिटी है, और आज भी करीबन 2.36% चला है।
इसके अलावा देखिएगा ताइवान का वेटेड इंडेक्स, तो ताइवान भी जो है टेक्नोलॉजी कंपनी, ये देखिएगा इसने लो लगाए थे और उन लो से देखिएगा अभी डबल से भी ज़्यादा है। 8500 के आसपास के लो थे और वहाँ से देखिएगा 15,270 जो है कल का लो था, और आज देखिएगा फिर एक नया हाई लगा दिया 15,463.95 और यहीं पर क्लोज हुआ है। इसी तरीके से डेक्स, जर्मनी का इंडेक्स, तो देखिएगा जर्मनी, यूरोप में तो देखिएगा फिर भी कोविड का बहुत ज़्यादा असर है, वहाँ पर भी आप देखिएगा उन सभी अटकलों के बीच में डेक्स ने जो है, जो जर्मनी का इंडेक्स है उसने भी जो है हाई लगा दिए हैं इस ईयर के। तो ये देखिएगा, ये भी आप अगर पिछले 5 साल में भी अगर देखेंगे तो किस तरीके से इसने भी हाई लगा दिए, तो 5 साल के। तो इसीलिए जो है बोला जा रहा है कि ये ग्लोबल बुल रन है ये। इसी तरीके से आप अगर ब्राज़ील का इंडेक्स देखेंगे तो ब्राज़ील का इंडेक्स जो है इसने भी देखिएगा 123672, तो इसने भी जो है लाइफ टाइम हाई जो है लगा दिया है। तो ये भी इंडेक्स आप वहीं पे देखिएगा। उसी तरीके से यूएस का स्मॉल कैप इंडेक्स, ये नहीं कि केवल बड़ी कंपनी के शेयर चल रहे हैं, छोटी कंपनीज के भी, यानी कि यूएस की जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनमें भी देखिएगा यूएस की, वहाँ पर भी बेहतरीन तेजी। उसके बाद देखिएगा बीएससी का सेंसेक्स, तो सेंसेक्स कहाँ पीछे रहने वाला था, तो हम भी पीछे नहीं रहने वाले थे और हमने भी देखिएगा लाइफ टाइम हाई लगा दिए। निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स 50,000 के करीब पहुंच गया है, 50,000 से केवल 1200 पॉइंट दूर है। तो अब हो सकता है कि मीडिया आपको सोमवार से जो है 50,000 की बात करने लगे, सेंसेक्स 50,000, सेंसेक्स 50,000, ये खबरें भी आप सुर्खियों में सुनते हुए नजर देखेंगे। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा 31,000 के पार, कल जो है लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग दी, ये देखिएगा ये भी बेहतरीन तेजी। तो जिस तरीके की तेजी डाउ जोन्स में हुई है, ग्लोबल मार्केट में देखिएगा निकाई ने 30 साल के हिट कर दिया, यूएस से जो है स्टिमुलस पैकेज आने की बात जो है लग रही है। तो इन सभी के बीच में जो है बिटकॉइन ने अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। तो इस तरीके की सभी घटनाएं जो है क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये इंडिकेट कर रही है कि ग्लोबल लिक्विडिटी जो स्टिमुलस के नाम से आई थी वो सब जो है वर्ल्ड की मार्केट्स के अंदर है। ये देखिएगा ये बिटकॉइन केवल 1 महीने के अंदर जो है 17,500 से 41,000, डबल से भी ज़्यादा हो गया एक ही महीने के दौरान। तो ये देखिएगा अपने लाइफ टाइम हाई पर भी बिटकॉइन चल रहा है। ये डॉलर्स के प्राइस आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर यूएस डॉलर इंडेक्स, यूएस का डॉलर इंडेक्स जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा। देखिएगा जो डॉलर इंडेक्स जो है आप यहाँ से देखिएगा पिछले 6 महीने से ये जो इसके अंदर गिरावट है, ये डॉलर इंडेक्स जब तक कमज़ोर रहेगा, ये हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे, जैसे ही डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ वैसे ही पैसा एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर आ गया। बहुत सारे लोग जो है उम्मीद कर रहे थे कि जो जितना डॉलर कमज़ोर होगा उतना गोल्ड में इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन इसका असर 2 जगह सबसे ज़्यादा हुआ। एक तो वर्ल्ड की जो स्टॉक मार्केट्स है वहाँ पर डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होने की वजह से पैसा गया। दूसरा जो सबसे ज़्यादा वो आपके सामने भी है और वो है जो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का भी जो है आप मानेंगे कि जो यूएस डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी हुई है उसका बेनिफिट भी जो है बिटकॉइंस को साफ साफ नजर आया है। जिस तरीके से आपको निफ्टी का चार्ट मिलेगा तेजी का, अगर उसको आप उल्टा कर दें तो आपको यूएस का डॉलर इंडेक्स मिलेगा। इसका मतलब है कि यूएस डॉलर इंडेक्स में और इंडिया के निफ्टी इंडेक्स के अंदर एक इनवर्स रिलेशनशिप है, एक विपरीत संबंध है। तो जब जब डॉलर इंडेक्स घटेगा तो ये समझिएगा कि निफ्टी के अंदर और पैसा आता हुआ आपको नजर आएगा। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये केवल और केवल जो है इकोनॉमी रिकवरी की वजह से मार्केट चल रही है, इसके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी आ रही है ये पूरे वर्ल्ड में आ रही है और पूरी वर्ल्ड की मार्केट जो इसी तरीके से तेजी कर रही है। अब देखिएगा यूएस डॉलर इंडेक्स, अगर आप इस इंडेक्स को देखेंगे तो ये 2020 का है। तो देखिएगा जब मार्च के अंदर हमारी मार्केट गिरी थी तो डॉलर इंडेक्स अपने हाई पे था, 100 के भी पार था। और जब यहाँ पर डॉलर इंडेक्स गिरा 6 महीने में, अब तो आप देखिएगा जैसे 6 महीने में ये इंडेक्स गिरा है वैसे ही 6 महीने में हमारी मार्केट चढ़ी है। तो जिन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होता है उन लोगों के लिए देखिएगा आगे भी फ्यूचर के लिए भी आप जो है यूएस डॉलर इंडेक्स को निफ्टी इंडेक्स के साथ भी जो है कंपेयर कर सकते हैं और अपने जो ट्रेड के जो डिसीजंस हैं या जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं वो डॉलर इंडेक्स से भी कोरिलेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो एक इनवर्स रिलेशनशिप है, या हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन द यूएस डॉलर इंडेक्स एंड निफ्टी इंडेक्स। और इस तरीके से आप जो है निफ्टी के भी जो ट्रेड्स अगर लेना चाहें तो वहाँ पर भी एक अच्छी रिलेशनशिप आप बना सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।